हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टी। और आज की हमारी इस वीडियो में हम रीड करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है हीट। सो लेट्स स्टार्ट। In chapter 3 you learn that woolen clothes are made from animal fibers. You also know that cotton clothes are made from plant fibers. We wear woolen clothes during winters when it is cold outside. Woolen clothes keep us warm. We prefer to wear light colored cotton clothes when it is hot. These give us a feeling of coolness. You might have wondered why particular types of clothes are suitable for a particular season. हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था जिसका नाम फाइबर टू फैब्रिक था कि जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं वो एनिमल फाइबर से बने हुए होते हैं और जो कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो प्लांट फाइबर से बने हुए होते हैं। हम जब विंटर का टाइम आता है तो हम वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि वो हमें क्या रखते हैं, गर्म रखते हैं। और हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन के लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं समर में क्योंकि वो हमें एक फीलिंग देते हैं कूलनेस की। अब ऐसा क्यों होता है कि हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं अलग अलग सीज़न में। हम विंटर में वुलन के क्लोथ्स पहनते हैं, समर में हम कॉटन के। तो ऐसा क्यों करते हैं? In winter you feel cold inside the house. If you come out in the sun you feel warm. In summer you feel hot even inside the house. How do we know whether an object is hot or cold? How do we find out how hot or cold an object is? In this chapter we shall try to seek answers to some of these questions. विंटर के टाइम पे हमें जो होता है हमारे घर के अंदर भी जो ठंडा है वो लगने लग जाता है, कोल्ड लगने लग जाता है। लेकिन जब हम सन में आते हैं तो हमें थोड़ा वार्म फील होता है। लेकिन जब समर का टाइम है तो हमें अपने घर के अंदर भी गर्म लगने लग जाता है। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड? अब हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है? और हमें ये कैसे पता? पहला क्वेश्चन तो ये आएगा हमारा कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। इस चैप्टर में ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करेंगे। हॉट एंड कोल्ड। इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस अ नंबर ऑफ objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot and ice is cold. List some objects you use commonly in table 4.1. Mark these objects as hot or cold. हमारी डे टू डे लाइफ में हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, देखते हैं, उनमें से कुछ गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। जो हमारी टी होती है, हमारी जो चाय है वो क्या होती है, गर्म होती है। आइस बर्फ़ क्या होती है, ठंडी होती है। अब ये 4.1 टेबल है, इसमें कुछ चीज़ों के नाम दिए गए, आपको बताना है कि ये हॉट होते हैं कि कोल्ड होते हैं। We see that some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than others while some are colder than others. How do we decide which object is hotter than the other? We often do it by touching the objects, but is our sense of touch reliable? Let us find out. हमने अभी देखा कि हॉट और कूल होता है, कोई ऑब्जेक्ट गर्म होता है, ठंडा होता है, लेकिन हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से ज़्यादा गर्म है या कौन सी चीज़ ये वाली चीज़ से ज़्यादा ठंडी है? अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं सिंपल से एक बताती हूँ। आपके पास हैं 2 कप जिनमें है चाय, टी है जिनमें। अब आपको क्या करना है कि बताना है कि कौन से कप में ज़्यादा गर्म टी है। ए और बी आपको उनको मार्क कर रखा है आपने। अब आपको बताना है जो बी वाला कप है उसमें ज़्यादा गर्म चाय ए वाले कप से। आप क्या बोलेंगे? दैट बी कप हैज़ हॉटर टी दैन द ए कप। हॉट टी भी बोल सकते हो, हॉटर नहीं भी यूज़ करें, हॉट टी भी बोल सकते हैं आप। यानी जो बी वाला कप है उसमें ए वाले कप से ज़्यादा गर्म चाय, यानी गर्म नहीं है, थोड़ी ज़्यादा गर्म है। अब ऐसे ही 2 कप ऑफ आइस, यानी दो टम्बलर या कंटेनर जो भी उसमें हमने आइस ले ली, एक वाले में ज़्यादा ही ठंडी है कुछ, एक में थोड़ी मतलब ज़्यादा भी उतनी भी नहीं है, यानी कि एक में ज़्यादा ठंडी और एक में थोड़ा कोल्ड है, कोल्डर नहीं है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो हॉट से ज़्यादा हॉट होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कोल्ड से ज़्यादा कोल्ड होते हैं। अब हम ऐसी चीज़ों के बारे में या तो हम हाथ से, लेकिन जो हमारा सेंस ऑफ टच होता है वो रिलायबल होता है ना। क्या हम जब भी अपनी उंगली डालकर चेक करते हैं तो क्या हमें हर वक्त सही पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी? अब हम इसे फाइंड आउट करेंगे। टेक 3 स्मॉल टब्स कंटेनर्स, लेबल देम एज A, B and C. Put cold water in container A and hot water in container B. Container B. Mix some cold and hot water in containers. Now dip your left hand in container A and the right hand in container B. अब यहाँ पर क्या करना है आपने
आपने ठंडा पानी लेना है और कंटेनर ए में डालना है। कंटेनर ए में आपने ठंडा पानी डालकर आपने अपना जो लेफ़्ट वाला हैंड है उसे डालना है कंटेनर ए में, और बी वाले टम्बलर में आपने डालना है हॉट वाटर, और इसमें आपने डालना है अपना राइट वाला हैंड। और जो टम्बलर सी है उसमें आपने हॉट और कोल्ड वाटर दोनों को मिक्स करके डालना है, और इसमें जो सी वाला टम्बलर है उसमें आपने अपने दोनों हाथ डालने हैं, और तीनों टम्बलर में आपको अपने हाथ को 2 से 3 मिनट तक रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन 2 कंटेनर्स फॉर 2-3 मिनट्स पुट द बोथ हैंड्स। एक वो सारे कंटेनर्स में जब आपने ए और बी टम्बलर में 2 से 3 मिनट तक अपने हाथ रख दिए, 2-3 मिनट्स तक, उसके बाद आपको जल्दी से अपने दोनों हाथों को कंटेनर सी में डालना है। उसके बाद फिर 2-3 मिनट तक। क्या आपका जो कंटेनर सी था, कंटेनर सी में आपको दोनों हैंड्स में एक ही सी फीलिंग आई, राइट वाले में भी लेफ्ट वाले में भी, यानी दोनों में आपको एक ही सा फील आया, हॉट हॉट या कोल्ड कोल्ड दोनों में? अब बूजू क्या कह रहा है कि जो मेरा लेफ्ट वाला हैंड था उसमें जो बूजू सेज माई लेफ्ट हैंड टेल्स मी दैट द वाटर इन मार्क सी इज हॉट एंड द राइट हैंड टेल्स मी दैट द सेम वाटर इज कोल्ड, व्हाट शुड आई कंक्लूड सॉरी। बूजू क्या कह रहा है कि जो उसका लेफ्ट वाला हैंड था जो कंटेनर सी में था, यानी दोनों हैंड डाले थे ना अपने कंटेनर सी में लेफ्ट भी, तो उसका जो लेफ्ट वाला हैंड है वो बता रहा है कि जो वाटर है वो हॉट है, और राइट वाला हैंड बता रहा है कि कोल्ड है। अब वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है, तो अब हम उसकी कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। वो जो कन्फ्यूजन शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अ सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर an object is hot or cold, sometimes it may deceive us। अब बूजू का कन्फ्यूजन हमें ये बताता है कि हमेशा जब भी हम अपनी फिंगर से, हमारी उंगली से टच करके देखते हैं, तो हर वक्त हमारा जो सेंस होता है वो सही नहीं हो सकता। कभी कभी सेंस ऑफ टच गलत भी हो सकता है। देन हाउ डू वी फाइंड? अब हमारा सेंस ऑफ टच तो गलत हो सकता, लेकिन हमें ऐसा कोई चीज़ तो चाहिए जिससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चले। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट इज? रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, वो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कितना उसका टेम्परेचर है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब जो टेम्परेचर होता है उसे हम एक डिवाइस से मेज़र करते हैं जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं, सॉरी। Measuring temperature. Have you seen a thermometer? Recall that when you or someone else in your family had fever, the temperature was measured by a thermometer. The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. So, आपके जब घर में या किसी आपको या घर में किसी, तो हम क्या करते हैं, फीवर होता है तो हम क्या करते हैं कि हम जो थर्मोमीटर होता है उससे आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर मेज़र करते हैं। जो अब मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो थर्मोमीटर होते हैं वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यहाँ पर अभी लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में नहीं लिखा है, उसके बारे में भी आगे लिखा हुआ है, उसको हम एक होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है सिर्फ। हम क्लिनिकल थर्मोमीटर से किसी और चीज़ को मेज़र नहीं कर सकते, किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेज़र नहीं कर सकते, हमें करना भी नहीं चाहिए। आप ऐसा करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उससे सिर्फ हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र के, और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज होती है वो होती है 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसका जो रेंज होता है वो होता है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यहाँ सॉरी, होल्ड द थर्मोमीटर इन your hand and examine it carefully. If you do not have a thermometer, request a friend to share it with you. Clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें थर्मोमीटर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताइए। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बड़ा होता है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं होता है, मीडियम साइज़ का होता है, बहुत ही पतला सा होता है। इट हैज़, उसके साइड में एक बल्ब टाइप का होता है। जो बल्ब होता है उसमें मर्क्यूरी बोल सकते हैं, मर्सी कुछ भी बोल सकते हैं मुझे। Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. If you do not see the mercury thread, rotate the thermometer a bit till you see. अब अगर आपको नहीं दिख रहा है उसका वो जो थ्रेड है, तो आपको थोड़ा सा अपने थर्मोमीटर को ना रोटेट करके देखना है।
You will also find a scale on the thermometer. The scale we use is the Celsius scale indicated by C. जो स्केल हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए जो यानी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन का वो होता है 37। अब स्केल जो होता है ना वो दो टाइप के होते हैं। सॉरी वो मैंने थोड़ी स्पेलिंग रॉन्ग होगी। जो स्केल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्रीज टू लिख दिया मैंने, सॉरी डिग्री सेल्सियस, और एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। जो इंडिया है उसने डिग्री सेल्सियस को अडॉप्ट किया हुआ है, इसीलिए जो इंडिया में डिग्री सेल्सियस से ही टेम्परेचर को किया जाए मेजर किया जाता है। यहाँ पर भी लिखा वो जो वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। अब यहाँ पर जो फिगर जो 4.2 है उसमें दोनों दिखाए गए हैं। ऊपर जो है वो है जो ऊपर से थोड़ा, सॉरी जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन जो ऊपर से है वो है, जो ऊपर साइड से जो रेंज लिखी हुई है वो है डिग्री सेल्सियस की रेंज, और जो नीचे से जो रेंज लिखी हुई है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज। बुजू वंडर्ड विच ऑफ द टू स्केल शोन इन फिगर 4.2 ही शुड रीड। अब बुजू गया उसे समझ में नहीं आया कि जो 4.2 फिगर में दिया उसे कौन सा वाला दो स्केलों में से कौन सा रीड करना चाहिए। पहले ही उसे बताया कि जो इंडिया है उसने सेल्सियस स्केल को क्या किया, अडॉप्ट किया हुआ है, और उससे वही वाला स्केल रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 डिग्री टू 108 डिग्रीज इज द फ़ारेनहाइट स्केल। जो 94 डिग्री से 108 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक है वो फ़ारेनहाइट वाला स्केल है, यानी जिसमें वो रेंज लिखी हुई है। इट वॉज एन अर्ली यूज, जब पहले इंडिया में दोनों ही स्केल्स को यूज़ किया जाता था, फ़ारेनहाइट वाला भी और सेल्सियस वाला भी। अब जब मैंने ये वाला मैंने आपको पहले बता दिया कि उसकी रेंज जो होती है वो 35 डिग्री से 42 तक होती है। अब हम कैसे थर्मोमीटर को रीड करते हैं, यहाँ पर उसके स्टेप्स लिखे हैं वो रीड कर लेते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। आपको क्या करना है कि पहले टेम्परेचर को नोट करना है जो दो बिगर मार्क्स के बीच में होगा। Also note down the number of divisions shown by smaller marks, और आपको वो जो smaller marks से divisions दी गई उन्हें भी नोट करें between these marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो 1 डिग्री है वो सबसे बिगर मार्क है और उसके बीच में जो है 5 डिविजन्स पड़ती हैं। देन 1 स्मॉल डिवीज़न, तो जो सबसे छोटी डिवीज़न होगी उसे हम रीड कर सकते हैं 1/5 या 0.2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। अगर हमने किसी पे यानी जो थर्मोमीटर है उसको किसी पे यूज़ किया हुआ है तो हमें उसे अच्छे से वॉश करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, Hold it firmly and give it a few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 degree Celsius. अब ये jerks क्या होते हैं? जर्क्स उसमें एक बटन टाइप का होता है जिससे जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे गिर जाता है, क्योंकि जब हमने किसी पे उसे यूज़ किया सो जो टेम्परेचर होगा थर्मोमीटर वो तो उस आदमी का दिखाएगा। अगर हम दोबारा से उसी टेम्परेचर से दूसरे आदमी का भी नापेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो हमें जो जर्क है उसे दबा देने से जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। उसके बाद आपको उसे अपने टंग के नीचे रखना है। 1 मिनट के बाद आपने उसे बाहर निकाल देना और अपनी रीडिंग को मेजर कर। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर, किसी भी चीज़ का जो टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर है, और जो टेम्परेचर होता है उसे हमेशा हम डिग्री सेल्सियस की यूनिट से मेज़र करते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी डिग्री फ़ारेनहाइट आप नहीं लिखेंगे। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर? ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक ह्यूमन बॉडी का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। पहली मेजर्ड her body temperature, she got worried as it was not exactly 37 degrees Celsius. अब पहली ने भी अपना मेज़र किया लेकिन उसका एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आया। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली नहीं आना होता है वो थोड़ा एक आध ऊपर नीचे हो जाता है। सो उसमें कोई वरिड होने की बात नहीं है। Let us try to assure Paheli that there is nothing wrong with her. Measure the body temperature of some of your friends, at least 10, with a clinical thermometer। यहाँ पर
Is the body temperature of every person? The temperature of every person may not be 37 degrees Celsius. It could be slightly higher or slightly lower. Actually, what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of healthy persons. तो यहाँ पर पहली का क्या कि हर आदमी का 37 डिग्री सेल्सियस जो है 37 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्टली नहीं होता है, थोड़ा ऊपर स्लाइटली लोअर या स्लाइटली हायर हो सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, उसमें कोई वरिड होने की बात नहीं होती। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइंड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, इस तरीके से ही बनाया जाता है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेज़र करना चाहिए, हमें उससे किसी और चीज़ का नहीं मेज़र करना चाहिए। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 35 टू जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसे इसीलिए 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसीलिए इस तरीके से इसलिए डिज़ाइन किया जाता है, उसकी रेंज इसीलिए इतनी होती है क्योंकि किसी भी ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है, ना तो 34 डिग्री सेल्सियस, ना 33 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, ना ही 42 के ज़्यादा हो सकता है, 44 डिग्री सेल्सियस से नहीं हो सकता है। अब बुजू का एक नोटिस आइडिया है। He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer, but he stopped him from doing so. अब बुजू क्या करने जा रहा था कि वो हॉट मिल्क का जो टेम्परेचर था उसे क्लिनिकल थर्मोमीटर से कहने मेजर करने जा रहा था, तो पहली ने उसे रोक दिया। डू नॉट यूज क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, इट मे ब्रेक। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ हमारी बॉडी के अलावा किसी और चीज़ का टेम्परेचर मेज़र नहीं करना चाहिए, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है उससे, तो हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हमें ये भी अवॉइड करना चाहिए कि हमें जो थर्मोमीटर है उसे सन से दूरी रखना है, सन की रेज भी नहीं पड़नी चाहिए उस पर, और ऐसी जगह पे जहाँ पे फ्लेम है जैसे गैस वगैरह है, हमें वहीं से दूरी रखना चाहिए क्योंकि वो टूट सकता है। अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स? फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर। अब हमने अभी हमारी बॉडी टेम्परेचर के यूज़ के लिए पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उससे हम और चीज़ों का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हमारी बॉडी के अलावा जो चीज़ें बच जाती हैं और भी जितनी भी चीज़ें होती हैं। फॉर दिस पर्पस वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी, अभी मैंने पहले भी बताया था आपको, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। The teacher will show you this thermometer. Look at the क्योंकि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है लेबोरेटरीज में रखा हुआ होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस। द मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। जब हम वेदर का जो टेम्परेचर होता है वो मेज़र करते हैं कि कितना मैक्सिमम कितना, सो उसके लिए जो थर्मोमीटर यूज़ होता है, उसके लिए जो थर्मोमीटर हम यूज़ करते हैं वो होता है मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो इस चैप्टर में अभी तक हमने कितने थर्मोमीटर्स के बारे में बात करी, वो आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। Look at it carefully and note the highest and the lowest temperature it can measure. The range of the laboratory thermometer is generally, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसकी रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस से। यहाँ पर फिगर 4.4 में मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, ये देखिए, थोड़ा जूम करके दिखाना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर मैं थोड़ा आपको ऐसे करके दिखाऊँ तो आप देख पाएंगे शायद। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 110 लिखा हुआ है, यानी ये लास्ट रेंज है उसकी। अब मैं थोड़ा नीचे पर जाऊँ, सो यहाँ पर नीचे पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर 0, 1 ये सब लिखा हुआ है ना। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब आता है हमारा आगे रीड करते हैं। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट हाउ मच स्मॉल डिवीजन ऑन दिस थर्मोमीटर इज। जैसे कि हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की स्मॉल डिवीज़न कौन सी होती है
नहीं स्मॉल डिवीजन कौन सी रीड करती है थर्मोमीटर, वो भी। यू वुड नीड दिस इन्फॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। अगर आपको इसे निकालना है तो उसका थर्मोमीटर अच्छे से रीड करना पड़ेगा। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर, अब हम पढ़ेंगे कि इस थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। टेक सम टैप वाटर इन अ beaker or a mug. Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the sides of the container. Hold the thermometer vertically. Observe the movement of the mercury in the thermometer. Wait till the mercury thread becomes steady. अब क्या करना है कि आपने इस तरीके का एक कंटेनर लिया। कंटेनर लेने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ तक आपने पानी भर दिया। सो आपने यहाँ पर इस तरीके से आपने थर्मोमीटर को प्लेस किया, और आपको थर्मोमीटर इस तरीके से प्लेस करना है कि जो थर्मोमीटर वो पूरा पानी में क्या हो जाए, डिप हो जाए। इमर्ज लिखा हुआ है ना, लेकिन वो इतना आपको नीचे तक नहीं कि वो ये वाले इस जगह को टच करे, इतना आपने नहीं उसको डालना है। और इन साइड्स को भी इसने टच नहीं करना चाहिए, इन साइड्स को वो टच नहीं करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और आपने थोड़ा वर्टिकली पकड़ना है थर्मोमीटर को और उसके मूवमेंट को देखना है। और आपको तब तक नहीं निकालना है उसे पानी से बाहर जब तक जो सुई है उसकी, जो उसमें सुई टाइप की रहती है एक थ्रेड टाइप की, जब तक वो अपने आप रुक ना जाए तब तक आपको उसको नोट द रीडिंग दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। अब आपको उसकी रीडिंग को नोट करना है, और ये जो टेम्परेचर वहाँ पर दिखाया है वो उस टाइम पे वाटर का क्या था, टेम्परेचर था। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट। अभी आपको करना है, रिकॉर्ड करना है वो सब। Boju now understand why clinical thermometer cannot be used to measure high temperatures, but still wonders whether laboratory thermometer can be used to measure his body temperature. अब बूजू को तो ये समझ में आया क्लिनिकल थर्मोमीटर से हमें जिनका ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उन चीज़ों का हमें नहीं मेज़र करना चाहिए। क्यों अभी भी वंडर कर रहा है कि क्या जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है उससे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। Are there any variations in the readings? Discuss the possible reasons. Let us try to answer this question. अब यहाँ पर आपको वो सब करना है, और जो भी आगे हमारा जितना चैप्टर बच गया है वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, और ज़्यादा अगर मैंने ज़्यादा और समझाया तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी नहीं आएगा। सो आई होप कि आपको जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा थर्मोमीटर्स वगैरह के बारे में, और हाँ मैंने आपको बीच में भी क्वेश्चन बोला था कि आपको 3 थर्मोमीटर्स के नाम मुझे कमेंट में बताने, सो प्लीज़ लिखिएगा उसे। अगर आपको कोई भी डाउट्स इस चैप्टर के बारे में अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूँ, और वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।